दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में तेजस्विनी जाती है अपने पापा के पास। जहां वो जाएगी तो देखेगी कि उसके पापा का हालत बहुत ज्यादा खराब है। जी हाँ, यहाँ पे उनके पापा को चेस्ट में दर्द हो रहा होगा। यहाँ पे तेजस्विनी ले जा रही होगी अपने पापा को अपने रूम में, तभी यहाँ पे नील आ जाएगा और नील भी देखेगा कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी यहाँ पे सब लोग कहेंगे डॉक्टर को फटाफट से बुलाओ, तो इसी बीच नील जाएगा, बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने। और यहाँ पे नील जाएगा डॉक्टर को बुलाने। अब यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे नील आने वाला है। यहाँ पे तेजस्विनी देखेगी नील तो आ गया, पर डॉक्टर हैगा। यहाँ पे दिखाया जाएगा कि नील अपना जो भी डॉक्टर का जो भी इक्विपमेंट्स होता है कान में लगाने वाला, वो सारा चीज निकाल रहा होगा, चेक पेकअप कर रहा होगा। अब यहाँ पे तेजस्विनी कहेगी कर क्या रहा है, डॉक्टर को लाना है, इतना ज्यादा तबीयत खराब है। और ये डॉक्टर को लाने के बजाय खुद ही डॉक्टर बन गया। अब यहाँ पे तेजस्विनी और उसकी जो मम्मी, वो लोग कहेंगी तुम कर क्या रहे हो नील, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम एक मामूली ड्राइवर हो, थोड़ा बहुत चेकअप जानते हो, लेकिन तुम ऐसे कैसे हैंडल कर सकते हो इतना बड़ा बीमारी। अब यहाँ पे नील कहेगा आप सब शांति बनाए रखिए, मुझे चेक करने दीजिए। अब यहाँ पे नील चेक कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बार बार तेजस्व नहीं कह रही होगी तुम कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं हो, तुम ये सब छोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ। नहीं आ रहे हैं तो बोलो मैं जाके डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेकिन यहाँ पे नील किसी का नहीं सुनता है और वो चेकअप करता है और यहाँ पे एक दवा देता है कि आप ये दवा खाइए। अब यहाँ पे जब वो दवा दे रहा होगा उसके पापा को, तेजस्विनी के पापा को, तो यहाँ पे तेजस्विनी और उसकी मम्मी बोलेगी नहीं नील, ये तुम नहीं दे सकते, तुम ऐसे कैसे, कुछ भी दवा नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें जेल भी हो सकता है अगर ये दवा से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। और तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तुम एक मामूली से ड्राइवर हो, तुम दवा कैसे लिख सकते हो, तुम डॉक्टर को बुला के लाओ। अब यहाँ पे नील कहेगा आप सबको मैं बता नहीं सकता अभी कुछ, बस इनको दवा खाने दीजिए। अब यहाँ पर तेजस्विनी नहीं मानती है तो यहाँ पर नील चिल्ला के कहने वाला है कि तुम्हारे पापा को हार्ट आने वाला है, अब जल्दी से दवा खिला दो, वरना हो सकता है कि बहुत देर हो जाए, तुम्हारे पापा का मौत भी हो सकता है। अब यहाँ पे तेजस्विनी एक पल के लिए थम जाती है, लेकिन फिर भी जब वो दवा खिलाने जाता है नील, तो यहाँ पे उसका जो भाई होता है तेजस्विनी का, वो नहीं खिलाने देता है। अब यहाँ पे नील सब पे चिल्लाने वाला और जबरदस्त यहाँ पे जो तेजस्विनी के पापा उनको दवा खिला देने वाला है। अब यहाँ पे सब लोग कहेंगे तुम ऐसे कैसे खिला दिए नील दवा, कुछ भी ऐसे कैसे खिला सकते हो, कुछ भी हो जाएगा तो देखना, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मतलब सबको यहाँ पे नील के खिलाफ हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी ही देर में जो तेजस्विनी के पापा होते हैं उनका तबाह ठीक हो जाता है और कहता है मैं अब थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे नील क्या कर रहा होगा, यहाँ पे वो दवा लिख रहा होगा, जो भी इनको प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड दवा लिख रहा होगा, जिससे थोड़ा तबीयत ठीक हो जाए। अब यहाँ पे तेजस्वानी देखेगी कि नील कर क्या आ रहा है, पागल बागल हो गया है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा चीज नहीं है। अब यहाँ पे बोलेगी ये तुम क्या प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, तुम ऐसे कैसे कुछ भी दवा लिख सकते हो, हम तुम्हारी दवा को नहीं मानते हैं। और वो प्रिस्क्रिप्शन का जो पेज होता है जिस पे नील दवा लिखा होता है, जिस पेज पे वो यहाँ पे अब तेजस्विनी फाड़ने जाती है, अब यहाँ पे फाड़ने जाती है तभी कुछ ऐसा देख लेती है जिससे तेजस्विनी के होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ इस पेपर पे लिखा होता है डॉक्टर नील। मतलब यहाँ पे अब तेजस्विनी को पता चल जाता है कि नील कोई ड्राइवर नहीं है बल्कि नील एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है। अब यहाँ पे तेजस्विनी कहेगी यानी तुमने हम सभी से झूठ बोला, तुम एक डॉक्टर हो, तो यहाँ पे कहेगा हाँ आपको ये गलतफहमी हो गई थी और मैं बोल भी नहीं पाया। तो यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि नील एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे तेजस्विनी के पापा बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, कहेंगे मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि तुम एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ही हो सकते हो, एक बहुत पढ़े लिखे इंसान ही हो सकते हैं, और ड्राइवर तो हो ही नहीं सकते। खैर यहाँ पे सारा चीज होता है और यहाँ पे जो इनका तबीयत थे वो एकदम ठीक हो जाता है और दिखाया जाता है कि ये सोए होते हैं। खैर यहाँ पे सारा चीज होता है तो वहीं दूसरी साइड देखने को मिलता है कि रात को यहाँ पे अदिति एक सपना बुरा देख रही होती है और एकाएक उठ के चिल्लाती है। अब यहाँ पे उसकी मम्मी कहती है क्या हुआ, रात को सोने क्यों नहीं दे रही है, तू रात को क्या चिल्ला रही है। अब यहाँ पे अदिति कहेगी कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है, मैंने देखा कि पापा मर गया। अब भाई यहाँ पे मम्मी जी तो ऐसे ही नाराज रहती है उसके पापा पे, तो बोलती है तू सो जा और मुझे सोने दे। अब यहाँ पे अदिति नहीं मानती है और जो उसका चिल्लाई होती है तो आवाज सुन के जो इसकी बड़ी मम्मी की लड़कियां वो भी आ गई होती है, मतलब जो भी बहनें होती है वो भी आ गई होती है।
अब यहाँ पे सभी बहनों को बताएगी और यहाँ पे सभी बहनें कहेंगी मुझे पता है कि तू इतना ज्यादा टेंशन ले लेगी, अब रात भर सो नहीं पाएगी, तो एक काम कर तू कॉल लगा के बात कर ले। अब यहाँ पे जो इसकी मम्मी हो कहेंगी बेटा तू अगर कॉल लगा ली ना तो सुन लेना, तेरे पापा तेरे को पहले से ही मना करके गए हैं कि तू कॉल नहीं लगा सकती है, और लगाएगी तो उसका जिम्मेदार तुम ही समझना। अब यहाँ पे अदिति नहीं मानती है और यहाँ पे अदिति कॉल लगा देती है यहाँ पे मोहित को यानी अपने पापा को। अब यहाँ पे कॉल आने वाला है मोहित के पास और सभी घर वालों का नींद उड़ जाने वाला है। अब यहाँ पे मोहित देखेंगे कि उनकी बेटी ने फोन किया है, तो क्या यहाँ पे अब मोहित कॉल उठाएंगे? जी हाँ, यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है और ये सारा चीज हुआ कुछ इस तरह से। यहाँ पे हार्ट अटैक आया और हो सकता है आगे इनकी हार्ट अटैक से ही मौत हो जाए और तेजस्विनी और नील की शादी हो जाए। खैर ये सारा चीज होने वाला है और हो सकता है आने वाले एपिसोड में। आप बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।